तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। तो हम लोग जो है कि आर एस अग्रवाल का मैथ से साधारण ब्याज चैप्टर बना रहे हैं, जिसमें कि लगभग 19 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। 2 क्लास खत्म हो चुका है, आज तीसरी क्लास है और क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी क्लास अपडेट हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। तो 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए हैं, तो कितना मूलधन निवेश करेगा, साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। तो चलिए, यानी कि साधारण ब्याज क्या है, 25 रुपये है, 5% दर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाते हैं। तो फार्मूला क्या है, एस आई बराबर फार्मूला क्या होता है, आप पहले फार्मूला देख लीजिए। एस आई बराबर क्या फार्मूला होता है, PRT बट्टा का 100। चलिए इस पर बैठाते हैं। ऐसा ही यानी कि ब्याज कितना दिया गया है, कितना हो जाएगा, 25 रुपये 25 हो जाएगा। यानी कि ब्याज दिया गया है, साधारण ब्याज 25 होगा। तो 25 बराबर फार्मूला पर बिठा दीजिए। मूलधन कितना होगा पूछा है, तो पी इंटू 5% दर है और 3 वर्ष में बोल रहा है। बट्टा का कितना हो जाएगा, 100। और एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हमको महीने में पूछा है तो इसको क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। और 3 साल में दिया है और महीने में पूछा है तो 12 से और इसको गुना कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से ये कट गया 4 बार में, 3 से ये कट गया 4 बार में, ये 5 से कट गया ये 5 बार में। यानी कि हमारा क्या बच गया, P बराबर 5 गुना 4, ये हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये बट्टा ये 100 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 गुना 100 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2000। तो 2000 वो कितना धन कितना होगा, 2000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 21 को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 को। तो सवाल नंबर 21 बोल रहा है कि विश्वास ने कुल 30,000 उधार लिए। इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 का भुगतान किया हो तो 12% की दर से ली गई राशि कितनी है। यानी कि 2 वर्ष बाद कितना भुगतान किया है, 36,480 रुपये। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये मिश्र धन हो गया, यानी कि ब्याज मिला के वो जमा किया होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास मिश्र धन कितना दिया गया है, मिश्र धन कितना दिया गया है हमारे पास, 36,480 रुपया। मूलधन हमारे पास यानी कि P कितना दिया गया है, 30,000 रुपये। उसके बाद हमको ब्याज देख लेते हैं, ब्याज कितना पड़ गया, ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन में क्या करेंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा लगा वो हमारा ब्याज हो गया। इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बच गया 0, 8, 4, 6, 3 में से 3 खत्म हो गया। यानी कि 6,480 रुपये हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब क्या करना है हमको, इसको ये 6,480 जो है ये ब्याज आ गया हमारे पास, सिर्फ ब्याज है। अब क्या कर रहे हैं, इसको क्या करना है कि 6,480 को यानी कि कितना बोला है, 2 वर्ष कितना बोला गया है, उधार लिया 12% शेष वर्ष 2 वर्ष बाद कुल इतना है। 2 वर्ष बाद ये आया है, इसको क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे भागा कर देंगे तो 1 वर्ष का हमारे पास निकल जाएगा, क्या आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास 2 वर्ष का है, इसको 2 से भागा दे देंगे, 1 वर्ष का करेंगे इसको। तो ये 32 दूना 64 यानी कि 3240। ये हमारे पास आ गया कितना, 1 वर्ष का 3240। ये जो हमारे पास आया 1 वर्ष का आया, ये जो हमारे पास आया था ये 2 वर्ष का आया था। चलिए ये हो गया। अब 3240 आ गया। अब 3240 को हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चलिए परसेंट में कर लेते हैं, ताकि हम इसको जो है कि दूसरे माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको परसेंट में करेंगे, यानी कि 3240 जो है, ये जो 3240 है ये किसके बराबर है, यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि 30,000 रुपये उधार लिया। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, यानी कि 1 वर्ष का कितना आ रहा है, 3240 रुपया। तो इसको क्या करेंगे, 30,000 से भागा कर देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। और परसेंट में करेंगे तो 100 से गुना इसको कर लेंगे, परसेंट में निकालना है। चलिए परसेंट में निकालते हैं इसको। तो 100 से गुना कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, और 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया। और इसको कट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, R बराबर क्या निकल के आ जाएगा,
दर निकाल रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 10.8% हमारे पास निकल के आ रहा है। देखिए निवेश कितना में किया था, पहले उधार कितना लिया था, 30,000 रुपये। तो पहले वो यानी कि एक भाग को जो है कि 12% के दर पे इसको निवेश किया और दूसरे भाग को 10% पर निवेश किया। बाकी टोटल निवेश कितना कर रहा है ये 10.8। तो इसका ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 0.8%। यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 1.2%। दशमलव, इसका दशमलव उड़ गया, ये कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 2:3। हमारे पास टोटल कितना आ गया, इसका एक भाग का अनुपात कितना आ गया 2, दूसरे भाग का कितना आ गया 3, यानी कि टोटल निवेश कितना किया था 30,000 रुपये। टोटल यहाँ भाग कितना आ रहा है हमारा 1/2, 1/3, यानी कि टोटल कितना आ रहा है 5%। निकालना कितना है, टोटल है भाग कितना है 2, इसको 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कट गया 6 बार में, ये 3 जीरो आ गया हमारे पास, यानी कि 6 दूना 12,000 रुपया, 12,000 रुपया हमारा राइट आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है हमारा मूलधन का कितना है 1/4 है, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछा है हमसे। तो चलिए इसको निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं क्या है, मूलधन हमारे पास क्या है, मूलधन P है मान लेते हैं। उसके बाद ब्याज क्या है, मूलधन का ब्याज क्या है, मूलधन का 1/4, यानी कि P/4 ये हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा P/4। समय क्या है हमारे पास, समय जो बोल रहा है दोस्तों, 1 मिनट, इतना संख्या प्रतिशत, यानी कि 1/4 है, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि समय और प्रतिशत दर, समय और दर क्या है बराबर है। तो समय मान लेते हैं R, और दर क्या मान लेते हैं, दर भी मान लेते हैं R। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है समय और दर क्या है, दोनों बराबर है आपस में, तो दोनों को मान लिए। दोनों को बराबर है तो दर बराबर R माने हैं, तो समय बराबर भी R मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, SI का फार्मूला लगाएंगे। SI का फार्मूला बराबर क्या होता है, P × R × T/100। तो SI में यानी कि ब्याज हमारे पास क्या है P/4 बराबर मूलधन क्या है हमारे पास P गुना दर कितना है R, और ये क्या है समय क्या है R, दोनों क्या है हमारे पास R है, बट्टा का 100। इस P से इस P को कट कर देते हैं, इस 4 से इसको 25 बार में कट कर देते हैं, यानी कि R² बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 25। तो R बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 5, इसका रूट अंडर करेंगे तो 5 हमारा निकल के आ जाएगा। तो 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 23। बोला कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा, कितने समय में पूछा है। तो हमारे पास क्या है, मूलधन भी दिया गया है, यानी कि 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या है हमारे पास 4% है। तो चलिए इसको देखते हैं। यानी कि साधारण ब्याज हमारे पास क्या दिया गया है 450 रुपया। उसके बाद फार्मूला पता है आप लोग को P/100। तो P कितना है, मूलधन कितना है हमारे पास 10,000 रुपया, R कितना है 6%, और समय हमको पता नहीं है कितने वर्ष में पूछा है। तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से ये भी 1 जीरो खत्म हो गया। अब इसको अगर हम काटते हैं तो चलिए इसको काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। T बराबर क्या आ गया हमारे पास, T बराबर हमारे पास क्या आ गया 45 का, ये 45 इधर आ जाएगा, बट्टा में ये हो जाएगा हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये बट्टा का ये 10 नीचे आ जाएगा, ये 6 भी नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करने चलते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने चलेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और दोस्तों दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, छूट गया था, कितने समय में इतना साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। तो आपको आंसर जो दिया गया है दोस्तों माह में दिया गया है, आंसर महीना में दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, और इसको 12 से गुना कर लेते हैं। आंसर महीने में दिया गया है, ऑप्शन सब महीने में है, तो ये साल में दिया गया है। इसको क्या करते हैं 12 से और इसको गुना कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, 6 दूना 12 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, 5 9 45 कट गया, यानी कि समय बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास 9 माह। तो 9 माह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 24 को करते हैं।
सवाल नंबर 24 बोला है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिट गया है, देख लीजिएगा आप अपना बुक में, एक व्यक्ति को वर्ष से इतना की हानि होती है, यानी कि दर इतना से इतना हो जाने के बाद व्यक्ति को जो है कि इतना का क्या होता है, हानि होता है, यानी कि 55.50 का हानि होता है। मूलधन क्या है, तो मूलधन बताना है हमको। देखिए इसको, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। इस फार्मूला का यानी कि SI बराबर वही फार्मूला है, PRT बटा का 100 वही है। बस थोड़ा सा इसको करना क्या है, जैसे हमको दर दिया गया है क्या 11.5 से 10.5 हो जा रहा है, यानी कि दर का अंतर करेंगे, तो P इंटू इसका फार्मूला हो जाएगा P इंटू दर का, दर दिया है तो दर का अंतर गुना का वही रहेगा T बट्टा का 100, बस यही। अगर समय का अंतर दिया रहेगा दोस्तों तो P इंटू R इंटू यहाँ पे हो जाएगा समय का अंतर, तो ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्याज यानी कि ब्याज हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, तो 50.5 की हानि हो रही है, यानी कि यही हानि हो रहा है। तो ब्याज यानी कि इतना का हमको हानि हो रहा है, इतना ब्याज लग रहा हो इसलिए इतना का हानि हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा P इंटू दर का अंतर कितना है, यानी कि दर क्या 11.5 से 10.5 हो रहा है, यानी कि 1.5 का क्या है अंतर है, गुना का समय नहीं दिया गया है तो 1 वर्ष मान लेते हैं, समय दिया नहीं रहता है तो 1 वर्ष मान सकते हैं, बट्टा का 100 बराबर अंतर कितना का है, हानि कितना का हो रहा है 55.50 का हानि हो रहा है। इसका दशमलव उड़ाएंगे यहाँ पे 2 जीरो, इसका दशमलव उड़ाएंगे यहाँ पे 1 जीरो कर लेंगे। अब हो गया हमारे पास, अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट कर देंगे। अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, P बराबर अगर हम निकालने चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये इससे गुना हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ तो छूट रहा है दोस्तों, कुछ तो छूट रहा है, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, यहाँ पे इक्वल करने के लिए दोस्तों, जैसे यहाँ 1.5 है, इसके साथ में हम कितना भी जीरो बैठा लें उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 जीरो और बढ़ा लेते हैं, इसको इक्वल करने के लिए, यानी कि बराबर करने के लिए किए हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, यहाँ बचा 1। अब इस जीरो को ख़त्म कर देते हैं, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाए हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर ये इससे गुना हो जाएगा, यानी कि 5550 को 100 से अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5550, 2 जीरो इसका 5550, 1 जीरो, एक ही जीरो बैठेगा। कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत दे रहा है दोस्तों, चलिए इसको रहने देते हैं, इसको कट कीजिए, कैलकुलेशन ख़राब हो रहा है, जो था वही रहने देते हैं। ये क्या हो गया P इंटू 1.5 इंटू समय कुछ नहीं है 100 मान लेते हैं, बराबर का ये हो जाएगा 55.50, इसको दशमलव उड़ाएंगे बट्टा का 100 हो जाएगा, बट्टा का 100 हो गया, इसका दशमलव उड़ाएंगे 1 जीरो, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कट कर लिए। अब हमारे पास P बराबर क्या निकल के आ गया 5550 को इसको गुना करेंगे, यानी कि 5550, 1 जीरो इसका ये हो गया हमारे पास, और एक जीरो इसका हो गया, ये हो गया हमारे पास, और बट्टा का ये क्या आ गया 15 हमारे पास यहाँ आ गया, बट्टा का 15 आ गया। इसको करेंगे, इसको सॉल्व करें अगर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 तिया 45, 15 यहाँ से बचा 10, 15 सत्ते 105, ये इससे कट गया 2 जीरो, यहाँ पे आ गया 2 जीरो, तो 3700 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। तो 3700 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर अब कितना है, सवाल नंबर 25 को बनाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 25 को, तो सवाल नंबर 25 बोल रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में इतना की वृद्धि हो जाती है। जस्ट ऐसा ही सवाल है दोस्तों, कहाँ पे, हाँ 24 के जैसा ही सवाल है, इसको भी बनाते हैं। चलिए देखिए, यानी कि क्या बोल रहा है हमको 6.5% से कितना हो जाता है 8% हो जाता है, और डिफरेंस हमको क्या दिया गया है, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 40.5, क्वेश्चन में दिया गया है 40.50, यानी कि 40.50 का डिफरेंस हमको दिया गया है। लेकिन यहाँ डिफरेंस हो कितना रहा है, यानी कि ये 40.50 ये बराबर किसके हो रहा है, डिफरेंस यहाँ पे हमको कितना निकल के आ रहा है 1.5 का, 1.5 का, यानी कि 6.5 से 8 हो रहा है, तो हमको डिफरेंस कितना का आ रहा है 1.5 का, 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे, और इसको जो है कि बराबर करने के लिए 1 जीरो यहाँ पे दे देते हैं,
इक्वेशन को बराबर करने के लिए, इसमें जीरो है, इसमें जीरो, चाहे कितना भी बढ़ा लीजिए दोस्तों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जीरो को कितना भी बढ़ा सकते हैं हम। तो इसको इक्वेशन को बराबर करने के लिए जीरो बढ़ा लिया। अब ये 1 0 से 1 0 इसको ख़त्म कर दिए। अब 1 0 से 1 0 ख़त्म कर दिए। अब गुना का इसको क्या करते हैं हम, परसेंट में निकालेंगे, तो इसको गुना कर लेते हैं, प्रतिशत में देगा, इसको 100 से गुना कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कट गया कितना बार में, 15 दूना 30, 2 बार 15 दूना 30 बचा 10, 15 सत्ते 105, गुना 27 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2700। 2700 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेम सवाल था, ऊपर के जैसा ही सेम सवाल था। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26 को करते हैं। तो सवाल नंबर 26 बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2% के लिए उधार दिया गया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसे 240 अधिक आय होती। यह धन कितना है, यानी कि धन हमारे पास दिया गया है कितना, धन मान लेते हैं हमारे पास P दिया गया है, धन P है, और दर क्या है, यानी कि दर मान लेते हैं R% है, और समय क्या है, 2 वर्ष दिया गया है। ये बोल रहा है धन वही रहेगा, यानी कि दूसरा वाला धन वही रहेगा, और दर जो है कि 1% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि R+1 हो जाएगा, दर R+1 हो गया, समय भी वही रहेगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है। अब ये जो हो जाएगा, इसके मुकाबले में ये जो है 240 रुपया क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी कि ये 240, इसके मुकाबले में ये क्या हो जाएगा, 240 रुपया अधिक हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इन दोनों का, यानी कि सीधा सीधा मान लीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 240 रुपया, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या दिया गया है, 240 रुपया। तो इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ये मान लेते हैं, ये P × R+1, इसको लिख रहे हैं SI का फॉर्मूला, R+1, 1 नहीं, टाइम समय दिया गया है 2 वर्ष, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, P × R+1 इसका दर दिया गया है, और समय दिया गया है 2 वर्ष बट्टा का 100, और उसके बाद अंतर है तो दोनों का ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो धन है और दर क्या है, R% है, और समय क्या है, 2 वर्ष है बट्टा का 100। ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 240 रुपये। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने चलते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें P है, तो ये इसमें भी P है, इसमें भी P है, यानी कि 2P हमारे पास कॉमन आ गया, नीचे से 100 कॉमन आ गया, ये 2P नीचे से 100 कॉमन आ गया, बच गया अंदर में R+1 माइनस का ये R, बराबर कितना दिया गया है हमारे पास, 240। और देखिए R से R ख़त्म हो जाएगा, R से R इसको काटेंगे, ये 120 बार में कट जाएगा, तो P बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 100, 12 को अगर 100 से गुना, 120 को 100 से गुना करेंगे तो 12,000 हमारा निकल के आ जाएगा। तो 12,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 27 को बनाते हैं। सवाल नंबर 27 बोल रहा है कि 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग का पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग का दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 मिले तो 8% वार्षिक दर से कितना धन दिया जाएगा। अच्छा सवाल है, चलिए इसको बनाते हैं। तो दिया कितना गया है, तो 4,000 रुपये क्या है, दिया गया है, 4,000 रुपये दिया गया है, 2 भाग में दिया गया है, एक दिया गया है 8% पर और दूसरा दिया गया है 10% पर, ये हमारे पास दिया गया है। और दिया गया है इसका एक वर्ष में अगर हम निकालने चलते हैं, एक वर्ष का इस 4,000 का अगर हम परसेंट निकालते हैं एक वर्ष का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे दिया गया है कितना, कुल वार्षिक ब्याज 352 मिल रहा है। तो इस 4,000 का 352% अगर हम निकालेंगे, यानी कि 352% इस 4,000 का अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास एक वर्ष का निकल जाएगा। परसेंट है तो इसको 100 से गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, इसको अगर हम कट करने चलेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 40 40 40 40, 4 8 32, 4 8 32, 1 0, यानी कि 8.8 हमारे पास निकल के आ गया। ये जो निकला हमारे पास एक वर्ष में निकला। अब देखिए एक वर्ष में हमारे पास निकल के आ गया कितना, 4,000 का 352% कितना आया, 8.8। अब देखिए 2 किस्त में दिया गया है, एक 8% पर दिया गया है, दूसरा 10% पर दिया गया है। टोटल दिया कितना गया है, 8.8% दिया गया है। इनका निकालते हैं अंतर, तो क्या आ जाता है, ये इसका आ गया कितना, ये आ गया 1.2 और ये आ गया हमारे पास कितना आ गया 0.8। इसका दशमलव से दशमलव उड़ गया, ये कट गया, 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी कि 3:2 हमारे पास निकल के आ गया। दोनों इंस्टॉलमेंट एक बार मतलब फर्स्ट में जो दिया गया 8% पर, तो उसका निकल गया 3:2, यानी कि दूसरे का 2, पहला का 3 दूसरे का 2। अब चलिए इसको देखते हैं आगे करके। अब देखिए 4,000
4,000 रुपया जो दिया गया है टोटल, ये 4,000 दो मतलब अथी में दिया गया है, तो 3 2 5 टोटल कितना है 5। अब हमको निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए देखते हैं किसका निकालना है, उससे क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो बोला है कि मिले हैं तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। तो 8% वार्षिक दर पर बोल रहा है कितना दिया गया है, तो 8% का कितना निकला है हमारे पास 2 निकला है। तो और इसको क्या करेंगे 2 से 2 निकला है, हाँ 8% का कितना निकला है 3 निकला है, तो 3 से इसको क्या करेंगे गुना कर लेते हैं। तो 3 से गुना कर लेंगे, ये कट गया हमारे पास 8 बार में, ये 2 0, यानी कि 8 3 कितना हो जाएगा 2400। तो 2400 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर आगे बनाते हैं, सवाल नंबर 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको मान लेते हैं कोई धन क्या है पी है, कोई धन क्या है पी है। अब ब्याज कितना मानेंगे जो कि हमको तिगुना हो जाएगा, यानी कि ब्याज हमको कितना मानना पड़ेगा, अगर धन पी है और तिगुना करना है तो ब्याज हमारे पास 2p हो जाएगा, तभी तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p, यानी कि तिगुना हो जाएगा। तो सीधा है, धन अगर p मानते हैं तो ब्याज हमको 2p मानना पड़ेगा, तभी तिगुना होगा मेरा। तो तिगुना करने के लिए क्या हो गया हमारे पास, ब्याज क्या आ गया 2p, और समय हमारे पास दिया गया है कितना, समय हमारे पास दिया गया है 30 वर्ष, समय 30 वर्ष दिया गया है। और आर हमको क्या करना है, निकालना है, आर हमको निकालना है, यानी कि दर हमको निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो आर यानी कि पी, एसआई बराबर क्या है, ब्याज क्या है 2p बराबर पी इंटू आर, दर हमारे पास कितना है नहीं है पता, समय दिया गया है 30 वर्ष बट्टा का 100। 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास पी से पी खत्म हो गया, पी से पी खत्म हो गया। तो आर बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आर बराबर हमारे पास 10 दूना 20 बट्टा 3, यानी कि 20 बट्टा 3, ये 10 इससे गुना हो जाएगा, ये 3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो यानी कि दर हमारे पास निकल गया 20 बट्टा 3%। अब हमको क्या करना है, यानी कि 20, यही दर हमसे पूछा है, तो 20 बट्टा 3% का मतलब क्या होता है, 3 छाके 18, 6 पूर्णांक 2 बट्टे 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 29 को बनाते हैं। सवाल नंबर 29 बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यानी कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। चलिए अच्छा सवाल है, देखिए इसको मान लेते हैं, धन हमारे पास क्या है, धन क्या है पी है, धन मान लिए पी है, तो ब्याज हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि इस धन का क्या है 2/5 है, यानी कि पी का 2/5 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2p बट्टा में 5%। ये ब्याज हो गया हमारा, परसेंट नहीं दोस्तों, ये ब्याज हो गया 2p बटा 5, क्योंकि धन का क्या है 2/5 है ब्याज, तो ये 2p बटा 5 हो गया। और समय हमारे पास दिया गया है कितना, टाइम दिया गया है 10 वर्ष, और दर जो है कि हमको निकालना है किस दर पर होगा, यानी कि दर हमको निकालना है। तो फॉर्मूला पता है आपको, एसआई बराबर PRT बटा 100। एसआई हमारे पास क्या दिया गया है, ब्याज क्या दिया गया है 2p बट्टा में 5 बराबर p इंटू आर हमको पता नहीं है, समय हमारे पास 10 वर्ष है बट्टा का 100। 1p से 1p खत्म हो गया, 1p से 1p खत्म हो गया, 1 0 से ये 1 0 खत्म हो गया, इस 5 से ये 2 बार में खत्म हो गया, 5 दूना 10, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, 5 दूना 10 ये हो गया, बच गया हमारे पास आर। तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 को इस 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4%, यानी कि 4% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 30 नंबर सवाल को करते हैं, जो चलिए देखिए, तो ये रहा 30 नंबर सवाल। बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर ही तिगुनी हो जाएगी। अच्छा सवाल है, देखिए इसको। तो इसका दोस्तों जो है कि आज हम जो है कि आप लोगों को एक डायरेक्ट मेथड बताएंगे, डायरेक्ट से निकालने में आसानी होगा और आपका समय भी बचेगा। मान लेते हैं कोई धन क्या है पी है, कोई धन क्या है पी है। अब ये 10 वर्ष में क्या हो रहा है, ये 10 वर्ष में दोगुना हो रहा है। तो ये डायरेक्ट ज़रा सोच के देखिए कि ये कोई धन पी है, 10 वर्ष में दोगुना हो रहा है, तो 10 वर्ष में दिख रहा है दोगुना हो रहा है, यानी कि 1p 2p ये दोगुना हो रहा है। इसको करना क्या है, कितने वर्ष में ये तिगुना हो जाएगा, तो 10 वर्ष में दोगुना होगा, और 10 वर्ष में एक और, मतलब 10 वर्ष में p बढ़ रहा है, यानी कि p धन है, 10 वर्ष में p बढ़ रहा है तो दोगुना हो गया। अब फिर 10 वर्ष में p बढ़ेगा तो क्या क्या हो जाएगा, ये तिगुना हो जाएगा, 1p 2p 3p ये क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष में 2 गुना और 10 वर्ष में 1 गुना और हो जाएगा, यानी कि 2 गुना और 1 गुना 3 गुना हो जाएगा। तो टोटल कितना समय लग रहा है हमारे पास, 10 दूना
20 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड है, फार्मूला नहीं है दोस्तों। तो चलिए सवाल नंबर 31 को करते हैं। तो सवाल नंबर 31 बोल रहा है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा सवाल है, चलिए इसको देखिए। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है दोस्तों कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 40% की वृद्धि हो रही है। यानी कि मान लेते हैं पहले 100% था, अब 40% का वृद्धि हो गया, यानी कि 140% हो गया। अब कितना परसेंट वार्षिक दिया ब्याज की दर से, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो इसमें जो है कि मान लेते हैं दोस्तों ये पी है, यानी कि मूलधन है, और ये जो है हमारा मिश्र धन है। तो मूलधन कितना था 100, दिया कितना ये इसको 140, यानी कि ब्याज क्या आ गया हमारे पास, कितना एक्स्ट्रा दिया तो वही तो ब्याज है। एक्स्ट्रा कितना दिया 40 रुपया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। मूलधन कितना, ये पी कितना है 100 है, और आर हमारे पास क्या दिया गया 5%। तो बोला कितने समय में, तो टाइम हमको निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला को बैठाएंगे। तो एसआई का फॉर्मूला पता है आप लोगों को। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू पी आर टी बटा 100। तो एसआई ब्याज कितना दिया गया है 40 बराबर धन क्या है 100, धन क्या है 100, आर हमारे पास क्या है 5%, समय हमको पता नहीं है, समय हमको पता नहीं है, बट्टा का 100। तो क्या करेंगे, इस 100 से इस 100 को ख़त्म कर देंगे, इस 5 से इसको काट देंगे 8 बार में, यानी कि टी बराबर ये उधर चले जाएगा, टी बराबर 8 हमारे पास। समय कितना है, समय कितना लगा 8 वर्ष, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज इसको इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक साथ 2 क्लास शुरू करने वाले हैं। साधारण ब्याज तो हमारा चल ही रहा है, अब जो है कि हम घातांक एवं करनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो साथ साथ में 2 क्लास आएगा। एक साधारण ब्याज तो चल ही रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा, लगभग 40 क्वेश्चन है इसमें, 40-41 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन और लग रहा है, तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके साथ में आप लोगों के लिए जो है कि घातांक एवं करनी चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे, उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। अब से जो है कि 2 वीडियो अपलोड होगा, एक घातांक एवं करनी का और एक साधारण ब्याज का चल रहा है, खत्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग उसका फल दीजिए, कम से कम लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।